तो अपने को एग्ज़ाम 25 अप्रैल ही मान के चलनी है, 25 अप्रैल ही की मेहनत और तैयारी कैसे की जाती है, इन 50 दिनों में हमें कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों। अब करना क्या है, एक बार गहन अध्ययन कर लिया, आपका पूरे सिलेबस का आपने अध्ययन कर लिया है, अब दोस्तों क्या करना है देखिए। और दोस्तों हिंदी का विशेष ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ हिंदी और साइकोलॉजी का क्वेश्चन आते हैं कि लगता है कि ये तो मुझे आता है, लेकिन वो 4 ऑप्शन ऐसे खतरनाक देते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की कहानी लिखनी है दोस्तों, कल सफलता की कहानी लिखनी है। हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा आज आपके सामने कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है और अपने पास मात्र 50 दिन का समय बचा है। बस पढ़ाई और तैयारी के अंदर दोस्तों अपने को रफ्तार तेज़ करनी है अब दोस्तों, क्योंकि अब से पहले जो हमारा सिस्टम था पढ़ाई का, वो बहुत अंदर गहराई से आप हर सिलेबस के हर पॉइंट को अच्छी तरह पढ़ते आए होंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सफलता के लिए हमें जो कुछ त्यागना पड़े सब कुछ त्याग कर भी आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों सफलता प्राप्त करनी है तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको बहुत ही त्याग भावना से त्याग करके आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों आप बेशक आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे और आपकी चल रही होगी दोस्तों, और मैं समझता हूं जहां तक ये सिलेबस के अंदर आप एक बार अच्छी तरह बहुत गहराई से गहन अध्ययन कर चुके होंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास 50 दिन बचे हैं और सामने स्टिकर आपके सामने लगे हुए हैं दोस्तों। हमें हार नहीं माननी है, हमें पीछे नहीं हटना है, चाहे कितना ही कष्ट आए, कितनी ही समस्याएं आए, समस्याओं से हारना नहीं है दोस्तों। कुछ ही दिन शेष बचे हैं, सफलता प्राप्त करनी है हमें और एक कहानी लिखनी है, सफल होकर एक कहानी, एक आदर्श, एक समाज के सामने, परिवार के सामने, सबके सामने बताना है कि मेहनत और तैयारी कैसे की जाती है, मेहनत और तैयारी का फल कैसा मीठा होता है। वो आप लोग महसूस कर पाएंगे इस चीज़ को जब सफलता आपके हाथ लगेगी दोस्तों। और मैं तो भगवान से और सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग, मेरे मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब सफल हों, सबको सफलता मिले, भगवान करे आपको सबका सिलेक्शन हो। मेरी तरफ से तो यही आपकी शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, अब हमें देखना है कि जो हमारा समय बचा हुआ है ये 50 दिन, इन 50 दिनों में हमें कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों। अब वो समय नहीं है गहन अध्ययन किताब पोथी लेकर बैठ जाओगे और उनको अध्ययन करते रहोगे, नहीं दोस्तों। नया करो, कुछ नया करो। और नया क्या करना है, स्मार्ट तरीका मैंने आपको कहा था, पढ़ाई के साथ साथ जब आप अध्ययन कर रहे हो उस टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाना दोस्तों। मैंने कहा था ना शॉर्ट नोट्स बनाना, वो शॉर्ट नोट्स अब काम आएंगे, रिवीजन में काम आएंगे। रिवीजन करना है दोस्तों। अब जो आगे आपका जो समय है वो है रिवीजन, ओनली रिवीजन का, क्योंकि आपने साइकोलॉजी में भी, साइकोलॉजी कई बार पढ़ी होगी आपने, साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि किसी भी ज्ञान को स्थायी करने के लिए हमें बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। चाहे कितना ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, बस फर्क इतना सा होता है कि किसी को 2 बार रिवीजन के अंदर वो स्थायी हो जाता है और कुछ थोड़े जिनका मेमोरी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर होती है, स्मृति थोड़ी कमज़ोर होती है, तो उसको 5 बार हो जाएगा, बस फ़र्क इतना ही है। लेकिन अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको याद नहीं होगा दोस्तों, याद करना है। अब स्मार्ट तरीका कैसे अपनाना है दोस्तों, मैंने कहा है आपको 50 दिन, ये 50 दिन हैं आपकी। इन 50 दिनों में करना क्या है दोस्तों, मार्च का महीना लग गया, मार्च और अप्रैल, 25 अप्रैल, और अपने को देखिए दोस्तों बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, कई लोग बात भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आगे जाएगी, ऐसा होगा, और वो जैन धर्म वाले, ऐसे वाले, वो वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों अपने को एग्ज़ाम 25 अप्रैल ही मान के चलनी है, 25 अप्रैल ही। आगे बढ़े तो वो तो बात अलग है, लेकिन अपने को तो टारगेट लेके चलना 25 अप्रैल का, कि चाहे 25 अप्रैल को अपना पूरा सिलेबस पूरा अच्छी तरह 25 अप्रैल के लिए तैयार होना है अपने को। तो कुल मिला के बात यह है, और 25 अप्रैल के लिए भूल जाइए कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की तारीख घोषित की हुई है, तो हम तो उसी को लेके चलेंगे दोस्तों।
और इन्हीं जो 25 अप्रैल हैं 50 दिन हमारे पास बचे हैं, 30 तो ये मान लो मार्च के और 20 मान लो वो लगभग 50 दिन। उन 5 दिनों में तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है दोस्तों। और जो ध्यान रखना दोस्तों, जो लोग गहराई से तैयारी कर रहे हैं उनको तो खुद को महसूस हो चुका होगा। मैंने कहा था एक वीडियो के अंदर आपको कि अगर आप रियल के अंदर वास्तविक ईमानदारी से अगर आप मेहनत करोगे तो 1 महीने के अंदर ही आपका मनोबल ही कह देगा, मनोबल का स्तर है ना बहुत हाई हो जाता है। और अपना जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ है ना वही आने लगती है कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, वो अपनी आत्मा ही कह देगी। दोस्तों उसी तरीके से आपको महसूस हो रहा होगा, अगर अच्छी तरह से तैयारी की है तो 100% आपको ये महसूस हो रहा होगा। अब करना क्या है, एक बार गहन अध्ययन कर लिया, आपका पूरे सिलेबस का आपने अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए इन 50 दिनों के अंदर सबसे स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाना है। अपने को शॉर्ट नोट्सों का रिवीजन करना है दोस्तों। शॉर्ट नोट्सों रिवीजन आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका बार बार जो जैसे फिक्स डेटा वगैरह हैं उनकी आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और धीरे धीरे अब आपको टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हल करने हैं। हर टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे, या मार्केट में बहुत सारी बुकलेट हैं, प्रश्न बैंक हैं, उनमें से एक अच्छा सा बुक मतलब हर सब्जेक्ट का, जैसे दोनों लैंग्वेजों का, साइकोलॉजी का और आपका जो भी सब्जेक्ट है एसएस वगैरह जो भी है उनके आप पेपर लाइए और उन पेपरों का सॉल्यूशन करना शुरू कर दो दोस्तों। उससे आपका आकलन और मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों। कहाँ कहाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों हिंदी का विशेष ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ हिंदी और साइकोलॉजी का। कैसे दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजी में हैं वो फिक्स जो डेटा दे रखे होते हैं उनको रट लेते हैं और रटने में इतने माहिर होते हैं कि पूरा डेटा, कौन सी शिक्षण विधियां, उसके प्रवर्तक, उनकी मतलब कहाँ जन्मा हुआ है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सब फिक्स जो डेटा होते हैं वो तो रट लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे संबंधित बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये बात मैंने शुरू से कहा था। साइकोलॉजी को पढ़ने का एक ही तरीका है कि उसको अपने व्यवहार में उतारो, व्यवहार में उतारो। कोई सिद्धांत आप पढ़ रहे हो उसको समझो, क्योंकि साइकोलॉजी खुद ही अधिगम समझने पर जोर दे रही है दोस्तों। उस चीज़ को समझना है, उन वर्डों को समझना है। साइकोलॉजी के वर्ड जो शब्द दे रखे हैं उनका एक्सप्लेन करो और उनको समझो कि ये हमें कहना क्या चाह रहा है। बस अगर ऐसा अपने व्यवहार में उतार लिया तो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर ऐसा एक बार आपने समझकर पढ़ लिया ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर आप 100% 30 में से 24-25 तक तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, फिक्स डेटा बहुत कम पूछता है। फिक्स डेटों के चक्कर में पढ़ना भी मत। कितने डेटा याद करोगे, बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे डेटा हैं जो नॉर्मल है कि आपके लगता है कि ये मुझे याद हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो उनको तो आप याद कर सकते हैं। लेकिन समझना है दोस्तों, सिद्धांतों को समझना है, शिक्षण विधियों को समझना है, बुद्धि की जो शिक्षण विधियां हैं, सिद्धांत हैं, उनको समझना है कि ये कह क्या रहा, हमें कहना क्या चाह रहा है, इसका मीन्स क्या होता है, वो चीज़ हमें पहचाननी है। और आप अच्छी तरह से आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लेंगे दोस्तों। अब बात आती है हिंदी की दोस्तों। हिंदी में क्या होता है, हम बार बार हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी सब लोग ऐसे समझते हैं कि भाई हिंदी है ना जो बहुत नॉर्मल होती है। पिछले प्रीवियस एग्जामों के क्वेश्चन उठा के देखो दोस्तों। मैं एक दिन वो सीरीज देख रहा था, उसके अंदर ऐसे ऐसे जो मतलब क्वेश्चन आते हैं कि लगता है कि ये तो मुझे आता है, लेकिन वो 4 ऑप्शन ऐसे खतरनाक देते हैं कि उनमें हमें अपने मन से तो वो हाँ भाई सही है, आता है अपने को, टिक वही कर रहे हैं, लेकिन रियल में ध्यानपूर्वक उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ के देखना, उस क्वेश्चन का रियल आंसर दूसरा निकलेगा दोस्तों। हिंदी में यही है। हिंदी का अच्छा जो ज्ञाता होगा ना वही 30 में से 30 कर सकता है। बाकी हिंदी है ना संस्कृत से भी हार्ड पड़ेगी। तो दोस्तों हिंदी में थोड़ा केयरफुली होकर आपको तैयारी करनी है। तत्सम हैं, तद्भव हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वन वर्डों को लोग बहुत ऐसे नॉर्मल लेते हैं कि ये तो वन वर्ड हैं, आसानी से आ जाएंगे। वन वर्ड नहीं आएंगे, अगर उसने थोड़ा सा ऐसा डाल दिया ना तो वन वर्ड में भी आप नहीं कर सकते। ध्यान रखना, हिंदी के शब्दों का अर्थ, शब्दार्थ कभी शब्दार्थ पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों हिंदी के अंदर, तब जाकर। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, शिक्षण विधियाँ
दोस्तों जिनको व्याकरणिक टॉपिक अगर हार्ड लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनमें से, क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेजों के अंदर 15 नंबर तो शिक्षण विधियाँ आती हैं, 15 नंबर उसका आता है। तो आपको शिक्षण विधियों को तो पहले ही कहा था मैंने, बिल्कुल गौर करके चलना है कि, और शिक्षण विधियों को ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा ध्यान देना है केयरफुली, क्योंकि वो आसानी से समझ में आने वाली हैं दोस्तों। तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। छोड़ना कुछ नहीं है दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ सफल होना है तो छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ना तो बंद कर दो, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, ये तो मेरे तो बहुत लंबा पड़ गया यार, ये तो मेरे को याद नहीं होगा। नहीं, उसमें से हो सकता है पेपर आपने देखा होगा स्तर के अनुसार कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि अगर हम एक ही बार अगर पढ़े होते तो वो क्वेश्चन आसानी से सही हो सकता था। तो दोस्तों छोड़ना किसी भी पॉइंट को नहीं है, पॉइंट सारे कवर करने हैं जो सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस में सीधा सीधा दे रखा है सत्र 2019-20 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में से। अब इससे ज़्यादा तो आपको पढ़ना ही नहीं है, वो बुक में से क्वेश्चन आएंगे जो उनको आपको मैंने पहले कह दिया था भाई उन बुकों से आपको तैयारी करनी है, और उसी हिसाब से मेरे जो स्टूडेंट है वो भी उसी तरीके से कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेट होने के कई कारण हैं दोस्तों। उसमें जो हमारे भाई साहब वीडियो बनाते थे उनका भी पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो वो भी बेड रेस्ट पे थे, इसलिए वो मतलब कर नहीं पाए थे हम। और मैं अब समय समय पर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट के माध्यम से डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। और रही बात इन 50 दिन की, इन 50 दिन में आपको करना क्या है? सबसे बड़ी बात है रिवीजन दोस्तों। इनमें रिवीजन, क्योंकि अब से पहले का जो समय था वो था गहन अध्ययन का, और अब समय आ गया है रिवीजन का। आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। रिवीजन भी कैसे करना है दोस्तों? रिवीजन करने के कई तरीके आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिवीजन में पूरे के पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। नहीं, रफ्तार तेज कर दो, पढ़ाई की रफ्तार तेज करनी है अब, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। रिवीजन कैसे हो पाएगा? रफ्तार तेज कैसे होगी दोस्तों? बहुत सारे हमारे जो कंटेंट होते हैं, सिलेबस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप पढ़ के आए हो तो उनमें नॉर्मल चीज़ें हैं जो एक ही बार में ग्रहण कर चुके हैं। अब रही बात ये कि जो कठिन पॉइंट थे जो आपको एक बार में समझ में नहीं आए या आपको मतलब याद नहीं हो पाए, तो उनको आप, मैंने कहा था एक रजिस्टर साथ में रखना, हर पॉइंट वाइज उनके पॉइंट जो आपको लग रहा है कि ये तो इसको बार बार देखने की ज़रूरत है, तो उनको आपने स्मार्ट नोट्स तैयार किए होंगे। नहीं किए हैं तो अब एक बार और कर लो, सुपर फास्ट तरीके से थोड़ा रिवीजन करो, और हर सिलेबस का एक एक पॉइंट दोस्तों, ये है ना सिलेबस से रिवीजन कैसे करोगे? सिलेबस आपके साथ हाथ में होना चाहिए, हर पॉइंट का एक एक पॉइंट क्लियर करते जाओ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, क्लियर कर लो। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, महाजनपद काल है, उनको एक एक पॉइंट को क्लियर करो। राजस्थान के हैं, और ध्यान रखना दोस्तों अब की बार राजस्थान का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। जहाँ तक मेरी समझ है राजस्थान का वेटेज रखेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी पहले अवगत करवाया था कि जो अब की बार है ना, जो राजस्थान का वेटेज जोड़ने का पीछे रीज़न क्या था कि बाहरी लोगों को वो देना। तो ध्यान रखना राजस्थान पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है दोस्तों, राजस्थान का चाहे कोई भी, और जो नए पॉइंट जोड़े हैं ना उनको तो विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि अब की बार उनमें से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांस है। तो कुल मिला के बात है कि जो सिलेबस में है अपने किताबों में, बार नहीं, बार तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं करंट जीके भी आएगा क्या? फिर मतलब ये नहीं समझ में आ रहा, जो रीट की तैयारी कर रहा है उसको ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा। जिसको यही पता नहीं है, बताओ कैसे तैयारी होगी दोस्तों? तो कुल मिला की बात है, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से तैयारी होती है, और क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था प्रीवियस एग्जामों के पेपर देख लेना उठा के, और उनके अंदर सब कुछ विश्लेषण करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करना है? थोड़ा तेज रफ्तार करनी है। अब रफ्तार इतनी मतलब तेज कर दो, हर चीज़ की, लैंग्वेज हो चाहे साइकोलॉजी हो चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, रफ्तार थोड़ी बढ़ा दो। और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो दोस्तों अब बना लो। और बनाना कैसे है? कोई भी आपने कोई चैप्टर निकाला, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ही खोल लिया आपने, राष्ट्रपति खोल लिया आपने, कैसे संसद के बारे में खोल लिया, तो उनमें से जो मेन, क्योंकि ये बात तो नहीं है पूरी किताब को तो उतारने से उतारना ही नहीं है हमें पूरी किताब, तो उसको अध्ययन करते जाना है। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे कि ये मुझे याद नहीं है, मुझे याद करनी जरूरी है, उतार लो उसको तुरंत, बस वहीं पर पॉइंट टू पॉइंट चलते जाओ, पॉइंट नोट करते जाओ और चलते जाओ। बस रिविजन ये होता है, थोड़ा तेज़ गति से, ताकि दोबारा भी एक बार नंबर आ सके और शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन होते रहें।
दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यही था, समय बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने आपके प्रति सपने देख रखे हैं। अगर उनके सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों को उनकी अपेक्षाओं के ऊपर अगर आपको खरा उतरना है तो दोस्तों इतने दिन आपने दुख सह लिए, कष्ट सह लिए, कठिन परिश्रम कर लिया, कुछ दिन और कर लो। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। सोना थोड़ा कम कर दो, खाना थोड़ा कम कर दो। पहले बात तो आप लोगों से संपर्क में बहुत नहीं होंगे, मेरे समझ में आ रहा है। या हमारे आसपास में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत सारों में देखो कंपटीशन बहुत हार्ड, मैंने पहले कहा था कंपटीशन बिल्कुल नया है, ज़बरदस्त है। लोग बाग काफ़ी मतलब जोश के साथ लगे हुए हैं। तो आपको जोश को कम नहीं होने देना है, रफ्तार को तेज़ करना है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, प्लस स्मार्ट स्टडी अपनानी है अब भाई। और जो स्मार्ट स्टडी अपनाएगा वो भीड़ से अलग होगा। ये जो शॉर्ट नोट्स वाला है सिस्टम वो भीड़ से अलग हो पाएगा। भीड़ से अलग होने का यही तरीका है, उन लोगों से विशेष कुछ अलग आपको करना है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों समय बहुत नज़दीक आ चुका है। बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं, बहुत सारे लोगों ने आपके प्रति सपने देख रखे हैं। मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये वो जो भी आप जानते हो संबंधी सब लोगों के उमंग हैं, है ना। आपसे अपेक्षाएं हैं कि नौकरी लगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वो होगा, नाम रोशन होगा, लोग प्रश्न। तो देखना आपको कितनी खुशी मिलती है दोस्तों। थोड़ा सा और परिश्रम करो, थोड़ा सा और मेहनत करो, और करो, कम सो लो, लेकिन तैयारी अब की बार सफल होके दिखाना है। और जुनून और जज्बा ऐसा होना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव कि मेरा सिलेक्शन होगा चाहे कुछ भी हो, ऐसा सोच के ही आपको प्रण करके ही आपको तैयारी करनी है और जारी रखनी है। इसको नीचे नहीं होने, मतलब अपने जोश को कम नहीं होने देना है। जबकि अब तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए दोस्तों। आपकी आत्मा, आपको भी अनुभव हुआ होगा आपने जो तैयारी की है कि रियल में बिल्कुल सही, और जो मैंने बताया है अगर उसी ट्रैक पे कोई बंदा चल रहा है तो वो महसूस कर चुका होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों मेरे को। थैंक यू दोस्तों, मैं तो यही शुभकामनाएं देता हूँ आपको। अच्छी तरह से तैयारी करते रहो। जो मेरे लायक सेवा हो मुझे बताना कमेंट के अंदर, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।